मॉर्निंग दोस्तों। तो काफ़ी सारे दोस्तों का डिमांड था कि सुजात भाई आप दाल बाटी बनाते वो किस तरह बनाते हैं, पर्सनल एक वीडियो बना के हमको बताओ। तो हम भी किसी दिन बनाएंगे दाल बाटी। तो चलो मैं दिखाता हूँ। हमारे यहाँ आज दाल बाटी आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं ये दाल बाटी का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को ऐसा ही कंटिन्यू देखना, आपको बताता हूँ किस तरह बाटी बनाते हैं। तो इस तरफ देख सकते हो मनीषा बाटी बना रही है। आटा ले लिया है, 1 केजी आटा होगा क्यों, 1 केजी आटा लिया है। इसके अंदर जीरू पटक रही है, जीरू डाल रही है आटे में। और इसके बाद जीरू के बाद हल्दी डालेगी आटे में 1 चम्मच। तो क्योंकि बाटी पकने के बाद, सेकने के बाद पीली आएगी, कलर में आएगी, यूँ मस्त आएगी, इसलिए हल्दी पटक इसके अंदर देख सकते हैं आप ये। और फिर इसमें नमक पटकेगी अभी, हल्दी और जीरा और नमक तीनों चीज़ इसके अंदर पटकेगी। और इसके बाद इसको भून देगी अच्छी तरह से। आटे को थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा, रोटी के हिसाब से नहीं, बाटी के हिसाब से रखना पड़ेगा इसको थोड़ा टाइट। इसके अंदर सूजी भी डाली जाती है, बट अभी सूजी नहीं होगी, है क्या अपने घर में? सूजी दोस्तों ख़त्म हो गई है, तो सूजी अभी नहीं डाल रहे हैं फ़िलहाल में। सूजी मंगवानी पड़ेगी अभी फ़िलहाल में। ऐसे ही आप बनाना चाहो तो सूजी डाल के थोड़ी बनाना, क्योंकि सूजी से बाटी सेकने में जल्दी आती और फटकने में भी ज़्यादा आती, यूँ फटक जाती पूरी तरह से। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं आटा बांध रही है मनीषा। आटा बांधने के बाद आटा पूरी तरह से टाइट रखना पड़ेगा आटा, तो सेकने में अच्छा रहेगा। आटा पूरा टाइट रखना पड़ेगा बाटी के लिए। रोटी के लिए थोड़ा ढीला आटा रहता है और बाटी के लिए टाइट रहता है आटा। तो फाइनली आटा बांध दिया है, देखते थोड़ी ही देर है आटा बन जाएगा। इसके बाद इसको गोल गोल बाटी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बाटी का आटा जब बांधते हैं नहीं तब बहुत ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि ये आटा बहुत टाइट रहता है और रोटी का थोड़ा ढीला रहता है, इसलिए इसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है और ताकत लगा के दबाना पड़ता है। इसको आटे को पूरी तरह से बांधना पड़ेगा, तभी बाटी मतलब सही तरह से बनती है, वरना आटा ढीला रह जाता तो बाटी सही से बनती नहीं है। इसलिए आटे में बहुत ताकत लगानी पड़ती, टाइट पूरी तरह से रखना पड़ेगा आटे को, तब गोल गोल बाटी अच्छी तरह से बनेगी। तो फाइनली आटा बांध दिया है और देख सकते आटे में कलर आ गया, अभी से पीला पीला हो गया। और ये सेकने के बाद और ज़्यादा पीला कलर आएगा, क्योंकि सेकने के बाद बाटी पूरी पीली पीली लगेगी कलर में, तो इसलिए हल्दी डालनी पड़ती है। तो चलो अब बाटी बनाते हैं गोल गोल। फ्रेंड फाइनली बाटी बन गई है, देख सकते हैं ये जितना आटा बांधा था इतना पूरी बाटी बना दी है। अब इसको सेकने की तैयारी करते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ किस तरह सेकते हैं और किस में सेकते हैं हम। तो फ्रेंड फाइनली बाटी बन गई है और इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे। और तब तक हमारे यहाँ भगोना है, ये हवन, इसको क्या बोलते हैं प्रीति? हावन बोलते हैं इसको। तो हम इसमें हावन में बाटी सेकने वाले हैं। ऐसे तो कंडे में भी सेकते हैं बट हमारे यहाँ कंडे नहीं है, तो हम इससे ही सेकते हैं गैस के ऊपर। बट कंडे से सेकी हुई बाटी और भी स्वाद ज़्यादा देती है, और इससे बाटी अपन सेकते तो थोड़ा स्वाद कम रहता। जो कंडे में अपन अंगारों में सेकते तो ज़्यादा बाटी स्वाद देती है। तो हमारे यहाँ कंडे नहीं है, तो हम गैस के ऊपर इस भगोने में सेकेंगे, हवन में।
तो इसको थोड़ा मिट्टी लगी हुई है तो साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने के बाद गैस में रख देंगे इसको। तो 15 से 20 मिनट में बाटी बन के तैयार हो जाएगी। क्या तो फ्रेंड फाइनली गैस के ऊपर रख दिया और गैस भी जला दिया। अब ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, क्योंकि ये गर्म होने के लिए वेट करना पड़ेगा। गर्म होने के बाद इसके ऊपर बाटी रख देंगे। बाटी रखने के बाद वो ढक्कन है, वो ढक्कन इसके ऊपर लगा देंगे हम। तो इसको गर्म करने के लिए वेट करना पड़ेगा 2 से 3 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। तब तक चलो बने रहना आप ऐसे ही। तो दोस्तों फाइनली गर्म हो चुका है और बस अब हाथ थोड़ा घुमा घुमा के बाटी के चारों तरफ, और बाटी यहाँ पे रखी जाएगी इस तरह। पूरी समा जाएगी क्या? तो फ्रेंड आप थोड़ी ज़्यादा बनाओगे तो इसके अंदर 2 बार सेकने पड़ेगी बारी बारी से। हमने कम बनाई है तो एक बार ही शायद समा जाएगी पूरे में, और ज़्यादा बनाना चाहो तो फिर 2 बार सेकना पड़ेगा बारी बारी से। और कंडे से बनाओगे तो एक साथ कितनी भी बाटी हो तो सेक सकते हो कंडे से, क्योंकि कंडे मनपसंद अपन रख सकते हैं। और इसमें अपने हिसाब से रखना पड़ेगा, जितनी समय इतनी ही। तो इस तरह ये इसके ऊपर जमा देंगे और ऊपर फिर ढक्कन लगा देंगे। फ्रेंड आप इस तरह बना के खाते कौन कौन, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना एक बार आप किस तरह सेकते हो और किस तरह बना। तो फाइनली जमा दी है और 2 बाटी बच गई है। तो इसको जगह बना रहे हैं 2 बाटी समाने के लिए इसके अंदर, क्योंकि जगह पूरी हो चुकी है इसके अंदर, अब जगह बची नहीं है। आगे पीछे करके जमा देंगे। 2 बाटी ही बची है, एक हाथ में है, एक थाली में पड़ी है ये। तो फ्रेंड फाइनली इसके अंदर जमा दी है, देख सकते हैं। ढक्कन लग जाएगा नहीं लगेगा? अभी नहीं, 2 बार पलटी खिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको 2 बार पलटी खिलानी पड़ेगी, इसके बाद ढक्कन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ढक्कन लगाएंगे तो जलने की चिपक जाएगी और जल भी सकती है, इसलिए ढक्कन अभी नहीं लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ से सेक के इसके बाद ढक्कन लगाएंगे। तो फ्रेंड 2-3 मिनट हो गई है और एक बार इसको घुमा देते हैं। थोड़ी कच्ची कच्ची रेन घुमा देते हैं, क्योंकि चिपक जाती है, इसलिए इसको घुमाना पड़ेगा थोड़ा जल्दी। तो 2 मिनट के बाद फाइनली इसको घुमा रहे हैं हम। तो फ्रेंड फाइनली 2 मिनट हो गई है और 2 मिनट के बाद फिर घुमा रहे हैं इसको, बाटी को दूसरी बार घुमा रहे बाटी को। और इसके बाद अब ढक्कन लगा देंगे कि अब 2 बार घुमाने के बाद दोस्तों इसको ढक्कन लगा देंगे तो अच्छी तरह से सिका जाएगी ये। देख दो थोड़ी थोड़ी सिकाने लग गई बाटी ये, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। ये पूरी सीख जाएगी तब ऑटोमेटिक फटकने लग जाएगी दोस्तों, चारों तरफ से फटकने लग जाएगी, तब इसमें घी लगाने के लिए आसान तरीका रह जाएगा। और जो नहीं फटकेगी इसको हाथ से फटकानी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी और इसके बाद घी लगाना पड़ेगा। तो अभी इसको ढक देते हैं, करते हैं वेट फटकने का। बस जब तक दाल का पानी
कितनी मिनट रहेगा ये ढक्कन? 2-3 तो फ्रेंड 4-5 मिनट इसको और रखना पड़ेगा ढक्कन बंद, तो तब तक सही से ये सेक आ जाएगी बाटी। चलो वेट करो तब तक। फ्रेंड प्रीति की मम्मी बर्तन साफ करने चले गई, तो मैं इसको घुमा देता हूँ बाटी को, कहीं जल जाएगी। वेट नहीं करता हूँ, मैं घुमा देता हूँ इसको बाटी को। चलो आप ऐसे बने रहना, घुमाने के बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह हो गई बाटी। मेरे को बहुत गर्म लग रही। मुझे जला दिया ने। तो फ्रेंड मेरे को तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा यहाँ पे, और थोड़ी थोड़ी जल गई है बाटी, क्योंकि प्रीति की मम्मी बर्तन साफ करने चले गई और मैं वेट करने लग गया। चलो गिर गई एक नीचे। तो ज़्यादा देर रख लो तो दोस्तों ऐसे इस तरह बाटी हो जाती, देख सकते हैं जलने लग गई बाटी। मतलब 2-3 मिनट ज़्यादा रह गए, 2 मिनट, फिर भी इतनी नहीं जली है। घुमा दी मैंने, सब घुमा दी। जो जली उनकी इधर रखना पड़ेगा, आँच नहीं लगे उधर। तो ज़्यादा देर फ्रेंड रख देते तो इस तरह जलने लग जाती, तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में घुमाना पड़ेगा, 2-2 मिनट के बाद घुमाना पड़ता बार बार। इस तरफ बाटी सेक रहे हैं और इस तरफ दाल के लिए पानी रख दिया है, दाल उबालने के लिए, क्योंकि बाटी जब तक सेकेंगे तब तक दाल उबल जाएगी और बनाने में अच्छी तरह से रहेगा, मज़ा आएगा। इसलिए दाल उबालने के लिए रख देते हैं, तब तक पूरी तरह से दाल उबल जाएगी, क्योंकि उबाल के ही बनाना पड़ता दाल, तभी दाल बाटी मतलब टेस्ट रहती खाने में। तो यहाँ पे पानी रख दिया है और इस तरफ दाल अभी इसमें डालेंगे। डाल दे, पानी उबलेगा। पानी का वेट करना पड़ेगा यूँ। चलो पानी का वेट करते हैं दोस्तों, उबलने के बाद ये दाल अंदर डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरफ देख सकते हो पूरी बाटी कंप्लीट हो गई है ये, और थोड़ी थोड़ी जल गई है क्योंकि मैंने पलटा ही और प्रीति की मम्मी बर्तन साफ करने चले गई, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ी हल्की हल्की जल गई है। तो कोई बात नहीं, चलेगी इतनी, तो ज़्यादा नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि इसको 2-2 मिनट में घुमाना पड़ेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, तब जलती नहीं बाटी। तो फाइनली तैयार हो गई और हल्की हल्की फटकने भी लग गई, देख सकते ये फटकने लग गई। बस इस तरह फटक जाती तब बाटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड फाइनली बाटी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और इस तरफ दाल का पानी भी उबल गया है, तो इसके अंदर दाल अपन डालते हैं। तो बाटी भी कंप्लीट हो गई है। अब दाल उबलने का वेट करेंगे, ये पूरी तरह से उबल जाएगी, इसके बाद इसको बघार मारेंगे दाल को, और बाटी कंप्लीट हो गई। अब इसको निकालना पड़ेगा, दोनों तरफ से कंप्लीट हो गई और फटक भी गई, देख सकते हैं ये फ्रेंड। बस इस तरह फटकने लग जाती तब बाटी कंप्लीट हो जाती है। सब बाटी धीरे धीरे हल्की हल्की फटक गई है, तो कंप्लीट हो गई है। चलो अब इनको निकाल देते हैं अपन, और इस तरफ दाल को अपन अभी ढक्कन लगा देते हैं। इसको भी 5 मिनट के लिए वेट करेंगे, पूरी तरह से दाल उबल जाएगी, इसके बाद इसको पकाएंगे। फ्रेंड गैस फाइनली बंद कर दिया और बाटी हल्की हल्की घुमा देते हैं, और इसके बाद इसको ठंडी होने देंगे। ठंडी होने के बाद इसको घी में डुबाना पड़ेगा बाटी को, तो इसको ठंडी होने के लिए वेट कर रहे हैं। गैस बंद कर दिया फाइनली गैस, तो अभी ठंडी हो जाए, इसके बाद इसको घी में डुबाना पड़ेगा। चलो
कहाँ कटेगा। बस फ्रेंड फाइनली बाटी हल्की हल्की ठंडी हो गई है और चलो इसको मैं घी में डुबाता हूँ। और इस तरफ दाल कंप्लीट हो गई है, उबल गई है दाल, इसको भी बघार मारना है अभी। तो चलो आप ऐसे बने रहना, मैं दिखाता हूँ आपको इसको घी में कैसे डुबाते हैं। इस तरह फ्रेंड ये पूरी बाटी डुबानी पड़ेगी, घी में भिगोनी पड़ेगी। ऐसे तोड़ तोड़ के थोड़ी दबा के वजन दे के तो थोड़ा फटक जाएगी, तो इसके अंदर घी अच्छी तरह से चले जाए पूरी तरह से। ये देख सकते हो। इसके बाद इसको डुबाना पड़ता है घी में इस तरह, ये तो पूरी तरह से घी में डूब जाए ये बाटी और अंदर भी चले जाए थोड़ा बहुत। इस तरह ये पूरी बाटी मैं बारी बारी से पूरी भिगो दूंगा घी में ला के। कंप्लीट हो गई दोस्तों ये। तो फ्रेंड आप ऐसे बने रहो, मैं ये बाटी सब घी में डुबा देता हूँ। फ्रेंड फाइनली मैंने इसको घी में डुबा दिया और भिगो दिया पूरी बाटी को। देख सकते हैं ये सेकने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही, देख सकते हैं दोस्तों ये। और हल्दी डाली थी, जो कलर आ गया इसके अंदर। फाइनली कंप्लीट हो गई ये। अब इसको बिंदास खा सकते हो। और बस दाल का इंतज़ार है, दाल बनने के बाद फिर खाएंगे हम इसको। और बने रहो ऐसे ही। तो फ्रेंड इस तरफ देख सकते हो दाल की तैयारी हो रही है बघार की। बस दाल बघार हो जाए इसके बाद खाएंगे मज़े से। और इस तरफ देख सकते हैं एक हमारे यहाँ का अजूबा पहले से खाना चालू कर दिया। अभी सब्जी नहीं बनी है, इसके पहले खाना चालू कर दिया बाटी बिना सब्जी के साथ। मज़ा आ रहा प्रीति? आ रहा मज़ा खाने में? ओए होए, दोस्तों को हाय बोल दे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो दाल का इंतज़ार करते हैं बनने का, फिर खाएंगे मज़े से। फ्रेंड फाइनली दाल भी कंप्लीट हो गई, बना दी है दाल भी। और इस तरफ बाटी भी कंप्लीट है, देख सकते हो। और इस तरह दाल और बाटी बनाई जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।